Hello everyone, welcome back to SSP Success. Today we are going to cover a very important GD topic that was asked in 1AFSP Dehradun, and that was a women entry. And this GD topic is from April 2026, and the topic is solution to the refugee crisis. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate, and from this thing international and national perspective. So let's get started. See, before moving ahead with our topic, I would like to tell you guys about the other information from this board. देखो जो टैट की इमेजेस थी वो क्या कैसे पूछी गई थी वो डिस्कस कर लेते हैं. पहली image was related to a lady whispering something into another lady's ear. The second image was based on soldier hoisting the flag on the top of a hill. The third figure was based on a lady wearing a sari and looking in the mirror. Fourth was a lady standing in the veranda with a surprised expression. Fifth one, three police officers, two males and one female. They are working on a computer. Sixth one, a boy and a girl sitting in a cafe. Seventh one, a boy and a girl walking near a river. Eighth one was a girl peeping through a window while three people are sitting in a hall. Ninth one, a hockey team celebrating a winning moment. Now let's move ahead with other information. WAT के words कौन से थे? देखो determination, courage, loss, expenditure, drug, withstand, develop, difference, differentiate, active, arrest, accept, crime, soon, economy, game, convince, excellent, initiate, and leader. Now let's move ahead with the GD topic and the lecture topic. देखो GD के तीन टॉपिक्स जो हैं हमें पता चले. पहला GD टॉपिक था गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट इफेक्टिव, राइट, जिसमें लीड्स नहीं थे. दूसरा टॉपिक जो था इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम इन एजुकेशन, जिसके तीन लीड थे, सॉफ्ट स्किल, इनोवेशन, ग्लोबल कॉम्पिटेंस. जो थर्ड जीडी टॉपिक था दैट इज़ बेस्ड ऑन सॉल्यूशन टू द रेफ्यूजी क्राइसिस, इज़ इट इंटीग्रिटी, इज़ इट मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, चेक एट बॉर्डर. और यही टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं. देखो ये सब लेक्चर टॉपिक थे, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो. देखो अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए जीडी एंड लेक्चरेट के तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कीजिए जीडी एंड लेक्चरेट के बुकलेट के लिए, जिसमें आपको कंटेंट अपडेटेड मिलेगा. उसके अलावा हम आजकल डेली एक या दो टॉपिक सैम्पल के तौर पे हम अपने ब्लॉगर जो हमने पेज क्रिएट किया है जिस पे आप डायरेक्टली पूरा एक लेक्चर का कंटेंट और जीडी का कंटेंट चेक कर सकते हो, राइट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. नाउ लेट्स मूव अहेड विद आवर जीडी टॉपिक. देखो जो जीडी टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन सॉल्यूशन टू द रेफ्यूजी क्राइसिस एंड द लीड्स फॉर इंटीग्रिटी, मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी चेक्स एट द बॉर्डर. देखो सबसे पहले बेसिक समझते हैं रेफ्यूजी होता कौन है. रेफ्यूजी वो पर्सन होता है जो अपने कंट्री से मजबूरन भागता है ड्यू टू वॉर, वायलेंस या परसिक्यूशन. ये डेफिनेशन आती है यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन की तरफ से. इंपॉर्टेंट डिफरेंस, रेफ्यूजी लाइफ बचाने के लिए आते हैं और माइग्रेंट्स बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मूव करते हैं. तो कभी भी आप इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, राइट. अभी देखो इंडिया की अगर हम सिचुएशन की बात करें और फिर हम अपने जीडी के लीड्स पे आएंगे. देखो इंडिया का रोल यहाँ इंटरेस्टिंग ये है, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है इंटरनेशनल रेफ्यूजी कन्वेंशन का, लेकिन फिर भी इंडिया ने होस्ट किया है तिब्बतन्स, रोहिंग्यास, श्रीलंकन तमिल्स, अफगान रेफ्यूजीज. प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के पास डेडिकेटेड रेफ्यूजी लॉ नहीं है, इसलिए अप्रोच होता है एडहॉक और केस बाय केस, राइट. नाउ लेट्स मूव अहेड विद आवर लीड्स. पहली लीड क्या है हमारी, इंटीग्रिटी. देखो अगर हम इंटीग्रिटी की बात करें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, इंटीग्रिटी रेफ्यूजी मैनेजमेंट में क्या होता है, फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेशन करना, ट्रांसपेरेंसी रखना पॉलिसीज़ में और ह्यूमन राइट्स की तरफ कमिट करना, राइट. ये आता है आपका इंटीग्रिटी में. की डायमेंशंस क्या होते हैं आपके इंटीग्रिटी के. देखो इंटीग्रिटी के अंडर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आते हैं, सबसे पहला चीज़ है ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. रिफ्यूजीज़ कोई क्रिमिनल नहीं है, वो विक्टिम्स होते हैं सर्कमस्टांसेस के. तो इंडिया को अपहोल्ड करना चाहिए बेसिक ह्यूमन राइट, आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट. एग्जाम्पल, प्रोटेक्शन ऑफ चकमा रेफ्यूजी इन NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश.
अब देखो सेकंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफुलमेंट। देखो रिफ्यूजी को कभी भी अनसेफ कंट्रीज़ में वापस नहीं भेजना चाहिए, इवन दो इंडिया लीगली बाउंड नहीं है, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल्स को मॉरली फॉलो करता है। तीसरा क्या है, पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो करंट सिस्टम की अगर हम बात करें, अभी क्या है, केस बाय केस किया जाता है, लीड्स टू इनकन्सिस्टेंसी। क्लियर रिफ्यूजी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है, डिफाइंड राइट्स, ड्यूटीज़ एंड यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, राइट। अभी अगर हम बात करें, हम क्या फॉलो करते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच। पॉलिसी लाइक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से डिबेट्स हुए और सेलेक्टिव इंक्लूजन देखने को मिला। इंटीग्रिटी डिमांड करती है इक्वल ट्रीटमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और ओरिजिन, राइट। अभी हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। देखो अगर इंटीग्रिटी नहीं होगी तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, पॉलिटिकल मिसयूज होगा, ग्लोबल क्रिटिसिज्म होगा। सॉल्यूशन क्या है, इंडिया को एक प्रॉपर रिफ्यूजी लॉ लाना चाहिए और कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ के साथ। अब हम अपने सेकेंड लीड पे चलते हैं। सेकेंड लीड कौन सी है आपकी, दैट इज़ मॉनिटरिंग। यहाँ पे देखिए, मॉनिटरिंग का प्रिंसिपल, या फिर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, मॉनिटरिंग का मतलब है रिफ्यूजीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, उनकी मूवमेंट और आइडेंटिटी ट्रैक करना। की कंपोनेंट्स कौन से हैं, पहला रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, सबका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा आपका क्या है, बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम जैसे आधार टाइप। तीसरा क्लियर डिफ्रेंसिएशन, रिफ्यूजीज, असाइलम सीकर, इलीगल माइग्रेंट्स। अभी इन सब को हमें जो है डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है। अब ये प्रॉब्लम जो है सबको एक ही कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है, राइट। तो अब अंडर द फॉरेनर एक्ट 1946 ये एक प्रॉब्लम है। देखो आज के टाइम पर मॉनिटरिंग इम्प्रूव करने के लिए एआई, बायोमेट्रिक, सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम यूज़ होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूएनएचसीआर के थ्रू, राइट। रेगुलर वेरिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो देखो अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी तो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होगा, सिक्योरिटी रिस्क भी आएगी, आइडेंटिटी मिसयूज़ होगी। इसके सॉल्यूशन क्या है, नेशनल रिफ्यूजी रजिस्ट्री, बायोमेट्रिक सिस्टम, स्ट्रॉन्ग एसओपी होना चाहिए फॉर असाइलम प्रोसेस, राइट। नाउ थर्ड लीड क्या है हमारी, दैट इज़ सिक्योरिटी चेक एट बॉर्डर्स। थर्ड पिलर है सिक्योरिटी चेक एट बॉर्डर। ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है क्योंकि ये डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है। इंपॉर्टेंट मेजर्स की बात करें, बॉर्डर फेंसिंग, सर्वेलेंस सिस्टम, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जा सकती है, ड्रोन्स, थर्मल सेंसर्स, एआई ट्रैकिंग। स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग होनी चाहिए जिसमें आइडेंटिटी, बैकग्राउंड और इंटेंट सब चेक होना चाहिए, राइट। अभी देखो सिक्योरिटी के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे बीएसएफ एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए, लेकिन साथ साथ उनको काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं क्योंकि हमारा पोरस बॉर्डर है, फेक डॉक्यूमेंट्स है, क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस है, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट लेके आना, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क होना, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, फास्ट रिस्पॉन्स टीम। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, जीडी पॉइंट की अगर हम बात करें, ये सिर्फ सिक्योरिटी या ह्यूमैनिटी का नहीं, ये दोनों का बैलेंस है। इंटीग्रिटी से जस्टिस मिलेगी, मॉनिटरिंग से एफिशिएंसी, सिक्योरिटी से स्टेबिलिटी। लेकिन हमें कोई एक ही लीड चूज़ करनी है, तो आपको लगता है कि आपको जिस लीड पर ज़्यादा कंटेंट आता है तो आप उसको चूज़ कीजिए। अभी देखो वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। फाइनल सॉल्यूशन क्या है, प्रॉपर नेशनल रिफ्यूजी लॉ हो हमारे पास, रिफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन सिस्टम हो, यूएनएचसीआर में कॉपरेशन हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो और रीजनल कॉपरेशन हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन पार्ट। देखो कंक्लूजन में आप ये बोल सकते हो कि इंडिया को अपने करंट एडॉक अप्रोच से निकलकर एक स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट और बैलेंस सिस्टम बनाना होगा, जहां इंटीग्रिटी इंश्योर करेगी जस्टिस, मॉनिटरिंग इंश्योर करेगा एफिशिएंसी, सिक्योरिटी इंश्योर करेगा स्टेबिलिटी। तभी हम रिफ्यूजी क्राइसिस को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको ये जीडी टॉपिक हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे एसएसपी सक्सेस चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ आपको डेली इंफॉर्मेशनल कंटेंट मिलेगा, राइट। सो थैंक यू गाइज।